हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत लोग टेलीग्राम में जो है बोल रहे थे कि सर सैलरी इंक्रीमेंट और जो बेसिक पे बाकी चीज़ों पर जो आपका इंक्रीमेंट लग रहा है, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, एडवांसेस हो गया, अलाउंसेस हो गया, ये सारी चीज़ों पर जो है वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे कल टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसी को लेकर जो है आज हम लोग बात करेंगे और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने नोट डाउन कर लिया है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सैलरी हो गया, बोनस हो गया, टूर हो गया, लीव हो गया, ठीक है, लीव के बारे में भी बोल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस बुक में मिल जाएगी। ये स्वामी हैंडबुक बोलते हैं इसको, ये 2024 का है। तो ये ऑफिस में, हर ऑफिस में लगभग रहता ही है, ठीक है। बाकी पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में एक एक चीज़ लिखा हुआ रहता है, हर चीज़ के बारे में इसमें जो है जानकारी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को लेकर। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसी से मैंने पढ़ा है, तो इसी को लेकर मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी लोगों ने बोला था कि सर वीडियो बनाइए, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी को लेकर मैंने पहले भी बताया ही था, वीडियो भी है अवेलेबल। तो उसमें अभी देखिए वाई सिटी में लगभग 29,000 समथिंग आपका सैलरी बनेगा। जैसे आप लोग मार्च के बाद अप्रैल मई में आप लोग जैसे ज्वाइनिंग होगा तो 30,000 के आसपास लगभग वाई सिटी में हो जाएगा। एक्स सिटी में 32,000 से पार हो जाएगा। बाकी एज पे कमीशन पर किस प्रकार से क्या फिटमेंट फैक्टर लगेगा उसको आगे मतलब देखना पड़ेगा। बट अभी जो है 32-33,000 आपका एक्स सिटी में बन जाएगा और 30,000 के लगभग वाई सिटी में आपका सैलरी ये बनेगा। अब सैलरी में जो आता है इंक्रीमेंट, ठीक है, तो इंक्रीमेंट की बात करते हैं। इंक्रीमेंट आपका जो है बेसिक पे पर लगता है और ये हर साल होता है, ठीक है। साल में एक बार आपका जो है इंक्रीमेंट लगेगा और ये आपका जुलाई में या फिर जनवरी में, ठीक है। किसी का जिसका जनवरी में लगेगा उसका जुलाई में नहीं लगेगा, जिसका जुलाई में लगेगा वो जनवरी में नहीं लगेगा। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए आप लोग मान लीजिए ज्वाइन कीजिएगा मई जून में, तो आपका जुलाई में तो नहीं, जनवरी में लगेगा, क्योंकि 6 महीना कंप्लीट होना चाहिए सर्विस, तभी जब जो इंक्रीमेंट लागू होता है। तो इंक्रीमेंट जो है सबसे पहले आपको 500 रुपये का इंक्रीमेंट बेसिक पे लगेगा, ठीक है। अभी मेरा एक इंक्रीमेंट लग गया है, फिर जुलाई में दूसरा लगेगा, मेरा जुलाई में लग रहा है। तो 500 रुपया बेसिक में जुड़ जाता है, ठीक है। अब उसी हिसाब से डीए भी बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक के हिसाब से ही डीए होता है। एचआरए भी बढ़ जाएगा। एचआरए 20% बेसिक का होता है, तो 18,000 का मान लीजिए वाई सिटी में 20% है तो 3600 होता था, अब 18,500 का होगा। तो देखिए बेसिक पे में 500 रुपया ऐड होता है, बट उस हिसाब से देखें तो 700 800 800 से ज़्यादा ही 900 तक का जो है आपका सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल इन हैंड सैलरी देखें तो 800 900 तक जो है बढ़ जाएगा। और ये पहला इंक्रीमेंट 500 का है, दूसरा इंक्रीमेंट जो होता है वो 600 है। इसी तरह आपका इंक्रीमेंट हर साल लगेगा, तो शायद 3-4 साल तक 600 रुपया है, फिर 700 है, फिर 900 है। इस प्रकार से जो है बेसिक पे में आपका जुड़ता जाता है। तो अभी मेरा 18,500 है। तो ये बेसिक पे और इंक्रीमेंट की बातें हो गई, ठीक है। अब कुछ कुछ अलाउंसेस की बात करते हैं। जैसे ड्रेस अलाउंस है, ठीक है। ड्रेस अलाउंस आपको साल में एक बार मिलेगा और ये जुलाई के टाइम में मिलेगा। लगभग 6,500 रुपया आपको जो है मिलेगा ड्रेस अलाउंस के रूप में, जुलाई में मिलता है। ये ड्रेस अलाउंस हो गया। बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो पोस्टेड होते हैं उन लोग को अलग से 3 से 4,000 पर मंथ जो है एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वालों को। और हेल्थ डिपार्टमेंट में एक है, शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में भी 4,000 तक जो है पर मंथ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो ये हो गया अलाउंसेस की बातें। बाकी बोनस भी है, ठीक है। बोनस आपका 7,000 मिलता है, दिवाली के टाइम आपको मिलेगा बोनस 7,000 के आसपास जो है आपको मिलेगा। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, शायद 6 महीना फाइनेंशियल ईयर में जो है आपका 6 महीना तक होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में सर्विस, तभी जो है आप एलिजिबल होगे। तो इस बार जो है मेरा एलिजिबल उसमें नहीं थे हम एलिजिबल, अब इसके बाद से जो है मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये अलाउंसेस हो गया। और जैसे सबसे पहले तो पैसे की ही बात कर रहे हैं हम लोग, अभी पैसा जो कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है। अब टूर का अगर बात करें, टूर में क्या होता है कि आपको अगर गवर्नमेंट काम से कहीं भेजा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए टूर बिल बनता है, टी बिल, तो उसमें भी आपको पैसा मिलता है। जैसे अभी हम लोग जो है ट्रेनिंग के लिए पुणे गए थे, तो उसके लिए जो है अलग से पैसा मिलेगा। और वो कैसे मिलता है, आपका एमटीएस में देखें तो 625 रुपया पर डे के हिसाब से आपको फूडिंग चार्ज या फिर जो बोले उसको मिलता है। बाकी जो फेयर है, भाड़ा उड़ा जो भी है, जिस तरीके से आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या फिर ऑटो जितना भी है, बस से जा रहे हैं, तो ये आपको जो है मिलेगा। कहीं भी अगर गवर्नमेंट काम से आपको भेजा जा रहा है तो भाड़ा तो आप पूरा क्लेम कीजिएगा, उसके अलावा पर डे के हिसाब से 625 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। और एमटीएस को जो है थर्ड एसी तक ही जो है अलाउ है, थर्ड एसी तक आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। फ्लाइट एमटीएस के लिए मतलब ये सब चीज़ में टूर और में फ्लाइट नहीं दिया जाता, ठीक है। फ्लाइट का आप जो है पैसा नहीं ले सकते। फ्लाइट में आप जा सकते हैं बट आपको अल्टीमेटली मिलेगा थर्ड एसी का ही पैसा, ठीक है। अगर फ्लाइट में आप जाते हैं तो वो ऑन कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, पैसा मिलेगा थर्ड एसी का ही। ये हो गया। बाकी अगर आप स्टे करते हैं, कहीं भी टूर में जाते हैं कुछ भी, तो स्टे करेंगे आप जहाँ पर, तो होटल चार्ज भी आपको जो है 600 500 600 के बीच में आपको जो है होटल चार्ज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलता है।
ये हम लोगों ने पैसा सैलरी के बारे में जो है मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बता दिया। अगर कुछ दूसरा होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं छुट्टी को लेकर, लीव को लेकर। तो यही होता है, एक बार जॉब मिल जाती है, पैसा आ जाता है, तो फिर हम लोग छुट्टी का सोचते हैं ना कि कब कब छुट्टी मिलेगा। अभी जैसे टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग हैं छुट्टी के लिए बोल रहे हैं, उनका लग रहा है कि मतलब कि हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा छुट्टी के लिए भी जान लें। तो देखिए क्या है कि गवर्नमेंट हॉलीडेज जो होते हैं, जो फेस्टिवल्स को लेकर, जैसे गांधी जयंती हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो ये मिलाकर टोटल 14-15 जो है एक साल में 14-15 जो है गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है। तो ये आपको जो है गवर्नमेंट हॉलीडे में छुट्टी मिलेगा। बाकी संडे सैटरडे ज़्यादातर ऑफिस में ऑफ रहता है, तो संडे सैटरडे ये तो हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो एक होता है कैजुअल लीव, ठीक है। कैजुअल लीव जिसको हिंदी में आकस्मिक अवकाश कहते हैं, मतलब अर्जेंटली कुछ वर्क हो जाता है तो ये 8 जो है क्रेडिट होता है, 8 आपका जो है सीएल मिलता है, ठीक है। और ये 8 आपका जो है एक बार में 4 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4-4 क्रेडिट होता है, 4-6 महीना में, फिर 6 महीना बाद 4 होगा। तो ये इस हिसाब से होता है। तो इसको मोस्टली क्या होता है कि मान लीजिए संडे सैटरडे ऑफ है और 2 दिन का सीएल ले लिए, तो 4 दिन छुट्टी हो गया तो घर चल गए, या फिर अपना जो है उसको बढ़ा लिए थोड़ा सा। या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट फेस्टिवल है, 1-2 दिन का ऑफ है, या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे है 2-3 दिन का, उसमें और 2 दिन का सीएल लगा लिए, तो 4-5 दिन हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग सीएल मोस्टली इसी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 दिन से ज़्यादा एक बार में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं सीएल को लेकर। इसके अलावा 2 आरएच होता है, ठीक है। तो टोटल ये 10 होता था पहले, अब सीएल, अब उसको 8 सीएल कर दिया गया, और 2 आरएच। आरएच मतलब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है। ये आप जो है कोई फेस्टिवल में ही ले सकते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉलीडे जिस फेस्टिवल में है वो तो मिल गया, बाकी कुछ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होता है उसको बोलते हैं, उसमें आप आरएच ले सकते हैं। तो वो आपको कैलेंडर जब आएगा तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि कब गवर्नमेंट हॉलीडे और कब जो है आरएच ले सकते हैं आप। जैसे इस बार देखें तो शिवरात्रि में हम लोग का यहाँ छुट्टी है, ठीक है। शिवरात्रि में 26 फरवरी, पिछला साल जो था शिवरात्रि में छुट्टी नहीं था, उसको आरएच में रखा गया था, तो उस दिन आरएच लेकर भी आप छुट्टी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 दिन आपका जो है ये हो गया, 10 दिन आपको जो है सीएल और आरएच मिलाकर। इसके बाद 30 दिन आपका जो है अर्न लीव ईएल बोलते हैं उसको, वो मिलेगा ईएल 30 दिन के लिए। ये 30 दिन आपका जो है 2 बार वो क्रेडिट होता है, एक जनवरी में 15 दिन के लिए और फिर जुलाई में जो है आपका 15 दिन के लिए। तो ये इस प्रकार से जो है क्रेडिट हो जाता है। और अर्न लीव 30 दिन, ये मतलब क्या होता है, इसमें एक चीज़ होता है कि आप 10 दिन के लिए ले रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें अगर बीच में गवर्नमेंट हॉलीडे या फिर आपका जो है संडे आता है, तो वो भी ईएल में ही काउंट हो जाएगा, वो छुट्टी में आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। बाकी हाँ, आगे पीछे है जैसे प्रीफिक्स्ड या सफिक्स्ड है तो वो काउंट नहीं होता है, बाकी बीच में रहेगा तो ईएल में वो काउंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो जैसे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सीएल या आरएच होता है वो लैप्स हो जाता है, यानी कि आपका 1 साल में उतना मिलेगा, आप यूज करेंगे तो ठीक है, नहीं यूज करेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड अगले साल में नहीं होगा, ठीक है। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपका लैप्स हो जाएगा। जबकि ईएल में क्या है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अगर 30 यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मैंने जो है इस साल लगभग कितना 18, पिछला साल जो 18 या 19 यूज़ किया था, बाकी जो है 12 बच गया था, तो वो कैरी फॉरवर्ड अगला साल हो जाता है। तो ये ईएल के साथ है कि आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 300 दिन तक ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बच रहा है आपका, तो 300 दिन से ज़्यादा एक्यूमुलेट वो नहीं होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका उसमें। बाकी जो मैक्सिमम ईएल जो यूज़ कर सकते हैं 6 महीना तक, 180 दिन तक का ईएल जो है आप लोग ले सकते हैं, एक बार में 180 दिन तक का ईएल जो है ले सकते हैं। बट ये रेयरली केस में ही आपको मिलेगा, ऐसे मतलब देंगे नहीं। आप सोचिएगा कि हाँ मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लिए हो सकता है रेयरली केस में दे दें, बाकी इतना ज़्यादा छुट्टी वो देते नहीं है। और बाकी एक सीएच भी होता है, ठीक है। सीएच में मतलब क्या होता है कि आप किसी दिन मान लीजिए संडे को काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे को काम कर रहे हैं, तो उसके बदले जो है आपको एक छुट्टी अलग दिन में आप चाहे तो वो ले सकते हैं किसी भी दिन में, ठीक है। जैसे हम लोग के ऑफिस में होता है, अभी लैब में जो एक दोस्त है, तो वो संडे को भी आता है, कभी मतलब सैंपल आ जाता है, कुछ जो टाइमली चीज़ों को चेक बुक करना होता है, तो इसलिए जो है संडे को भी वो आता है, तो उसको सीएच मिल जाता है। साइट में हो गया, साइट में हम लोग का होता है कि मानसून के टाइम ड्यूटी रहता है, 24 आवर हो जाता है या फिर डेली ड्यूटी करना पड़ता है संडे को भी साइट में, तो उन लोग के लिए जो है सीएच वो मिलता है। तो ये लीव का हो गया। और इसमें क्या है, मेडिकल के लिए भी, हाफ पे लीव बोलते हैं, मेडिकल के लिए भी आपको जो है मिल जाएगा, 20 दिन का वो रहता है मेडिकल के लिए भी, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल होगा तो वो आपको मिल जाएगा। लीव को लेकर सबसे बड़ा ये बात होता है कि जो पहला ही
पॉइंट स्वामी हैंडबुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट योर राइट, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ राइट, ठीक है, कि एकदम राइट की तरह आप क्लेम नहीं कर सकते। ये आपका जो सैंक्शन अथॉरिटी है, सैंक्शन ऑफिसर है, उस पर डिपेंड करेगा, वो मतलब नहीं देने से मना कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि आप बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा राइट है, ये लेंगे ही हम, तो इस तरीके से नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करके रखिएगा तभी मिलेगा, ठीक है। मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, थोड़ा छुट्टी देने में ये करते हैं ऑफिसर्स जो है, क्योंकि जिस तरीके से स्टाफ वहाँ पर होगा उस प्रकार से होगा, बाकी मिल जाएगा। तो ये हमने जो है बात कर ली लीव के बारे में, ठीक है। अब एलटीसी के एक बारे में एक बहुत ही कम लोगों को जानकारी होता है, इसके बारे में भी बता देता हूँ। लीव ट्रेवल कंसेंसस होता है इसका जो फुल फॉर्म है। तो ये आप एलिजिबल 1 साल बाद होते हैं, 1 साल सर्विस आप पूरा कर लेंगे उसके बाद ही आपको जो ये मतलब उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बस मोटा मोटी जान लीजिए, इसमें आपको बस टूर का पैसा मिलता है, ठीक है। साल में एक बार आप जो है कहीं भी जा सकते हैं, इसका अलग अलग है, ठीक है। इसमें एक है कि होम टूर है, ठीक है, होम टूर जाने के लिए आपका होम, तो इसमें होम टूर है। बाकी अलग अलग जगह पर ऑल इंडिया एक होता है, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, और एक होता है आपका अंडमान एंड निकोबार के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आप जो है एलटीसी ले सकते हैं इधर जाने के लिए। इसमें आपका और आपका फैमिली का, ठीक है, फैमिली में आपका मम्मी पापा आएंगे, जो अनमेरिड आपके मतलब भाई हैं वो आएंगे, और वाइफ या फिर हस्बैंड जो है दोनों आएंगे, ठीक है। ये फैमिली में आते हैं। इनका आप जो है टूर दिखा सकते हैं, इनका पैसा मतलब जहाँ भी जाना है, जैसे ऑल इंडिया हर जगह, मतलब हर बार ऑल इंडिया नहीं है, एक ऑल इंडिया रहता है, फिर उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं होम टूर को, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। तो ये आपको टूर का पैसा बस मिल जाएगा, मतलब फेयर मिल जाएगा। अगर आप थर्ड एसी से आप का जो इंटाइटल है वो थर्ड एसी है, ठीक है। तो थर्ड एसी से आप जाएंगे, होम टूर मान लीजिए जा रहे हो, होम जा रहे हैं, तो उसका पैसा आपको जो है मिल जाएगा, थर्ड एसी का फेयर जो है वो मिल जाएगा, आपका भी और आपका फैमिली का भी, ठीक है, ये मिल जाएगा। और इसमें जैसे क्या है कि कुछ स्पेशल ट्रेन भी होते हैं, जैसे भारत हो गया, वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ स्पेशल हम सफ़र, ऐसे ट्रेन में क्या होता है कि फेयर के साथ फूडिंग भी जो है, फूडिंग भी वो देते हैं, ठीक है। तो उसका अलग से वो चार्ज मतलब होता है, इंक्लूड होता है सारी चीज़ें, तो वो भी आप मिल जाएगा। अगर स्पेशल ट्रेन से भी जाते हैं, तत्काल ये सब से भी, तो उसका भी आप मिल जाएगा फूडिंग चार्ज, बट ऐसे अलग से फूडिंग चार्ज आपको मिलता नहीं है। अगर ट्रेन टिकट में इंक्लूड है उसमें, तो वो फिर आपको मिल जाएगा, बट अलग से ऐसे फूडिंग चार्ज ये सब और कुछ नहीं मिलता है। बस आपका जो फेयर मिल जाएगा, जहाँ से आने जाने का पूरा दोनों का मिलेगा, ठीक है। ये एलटीसी हो गया, फैमिली हो गया। और इसमें क्या है कि लेवल 9 से ऊपर का शायद एयर ट्रेवल के लिए अलाउ है। और बाकी जैसे आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, अंडमान निकोबार जाते हैं, तो इसमें आपको जो एयर मिल जाएगा, एमटीएस को भी जो है मिल जाएगा एयर फैसिलिटी, मतलब कि बाई एयर आप लोग जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलटीसी के बारे में। मेडिकल के बारे में जैसे पूछ रहे थे कुछ लोग, तो मेडिकल 250 रुपया पर मंथ जो है कटता है, ठीक है। 250 रुपया आपका जो है CGHS के लिए। अभी वाई सिटी एक्स सिटी में तो मैंडेटरी है, जेड सिटी में शायद नहीं है मैंडेटरी। तो ये 250 रुपया कटेगा, उसके बदले आपका कार्ड बनेगा CGHS कार्ड, उसमें आपका वही फैमिली जैसे मैंने बताया, वो फैमिली पूरा इंक्लूड होगा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं क्वार्टर को लेकर। तो क्वार्टर को लेकर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एमटीएस को भी मिलता है, बाकी जैसे कोई भी ऑफिसर को मिलता है उसी तरह एमटीएस को भी मिलता है, 2 BHK मिल जाएगा। बट ये आपका है कि वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं क्वार्टर, ठीक है, खाली रहेगा तभी मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये नहीं है कि जाते ही आपको मिल जाए। नॉर्थ ईस्ट वालों लोगों को मिल जाता है जल्दी। मेरा ये एक दोस्त है, जैसे हम लोग के यहाँ मतलब बहुत ही कम क्वार्टर लोगों ने लिया है, ठीक है। हम लोग का डिपार्टमेंट का अपना क्वार्टर है नहीं, दूसरा जगह अप्लाई करके वो लेते हैं तो वो मिल जाता है, बट बहुत ही कम लोगों ने लिया है। बट वहाँ पर जैसे और एक डिवीज़न है, तो वहाँ पर साथ में ही क्वार्टर भी है, तो वहाँ मतलब ज्वाइनिंग के साथ ही उसको मिल गया था। तो इस तरीके से अवेलेबल होगा तो मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो अलग अलग फैक्टर रहता है, तो इसको कोई मतलब एक रूल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। बाकी जैसे प्रोबेशन पीरियड जो है आपका, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। ये 2 साल मतलब आपको क्या है, थोड़ा सा आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए फिट है कि नहीं, ये होता है। तो ये 2 साल में थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप जो है वो नहीं कीजिए, उसमें कुछ कर मतलब आपका जो अधिकारी ऑफिसर से उससे मतलब सही से बना कर ही रखिएगा तो सही रहेगा। और यही 2 साल के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र के लिए जो लोग पूछ रहे थे, तो ये 2 साल के बाद ही ट्रांसफ़र के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2 होता है, एक ऑन कॉस्ट पे होता है और एक अगर मान लीजिए ऑफिस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग होता है। तो ये प्रोबेशन पीरियड ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होगा आपके डिपार्टमेंट में, अगर है मतलब ज़्यादा डिपार्टमेंट म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है, तो उसके लिए आपको वही खोजना पड़ेगा कौन किस तरह जा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको लेटर से लिख के देना पड़ेगा, ठीक है।
ये हो गया। अब जैसे अटेम्प्ट के बारे में, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में आ जाने के बाद आपको जो 4 अटेम्प्ट दूसरा एग्ज़ाम में पर साल में 4 ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से ही आप जो है फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। 4 फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देना होगा, फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही जो है आप डिपार्टमेंट को लेटर लिख के दे दीजिए कि मैं ये फॉर्म भर रही है, तो बाद में एनओसी मिलने के टाइम में दिक्कत नहीं होगा, एनओसी आपको जो है मिल जाएगा आराम से। तो इसलिए जो है आप लोग वो बता दीजिएगा। बाकी अगर पहले से ही कोई फॉर्म भरे हैं ज्वाइनिंग से पहले का और बाद में एग्जाम होता है तो वो सारी चीज़ें भी आपको डिपार्टमेंट को बताना होता है, बस बता दीजिएगा। बट एग्जाम देने दे देंगे, 4 आपको अटेम्प्ट मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर जो पीसीएस या फिर यूपीएससी का अगर एग्जाम देते तो वो काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है, वो जितनी बार चाहे आप दे सकते हो, वो काउंट नहीं होता है। बाकी अदर एग्जाम 4 ही अटेम्प्ट आप जो है दे सकते हैं। ये हो गया। कुछ लोग स्टडी के लिए बोल रहे थे सर टाइम मिलेगा कि नहीं, स्टडी कितना टाइम मिलेगा क्या। तो देखिए बात ये है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो चीज़ें नहीं रहेगी पहले की तरह कि हाँ भाई एकदम आराम से पढ़ेंगे, अभी तो टाइम है और आराम से। अब थोड़ा सा आपको माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिटेड टाइम रहेगा, उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हैं ये देखना पड़ेगा। बाकी तो ये है कि आपका जॉब लग जाएगा तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो आप ज़्यादा चीज़ें जो है कैप्चर कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं आप, तो ये फ़ायदा होता है। बाकी टाइम निकाल सकते हैं, संडे सैटरडे संडे तो ऑफ है ही, तो उसमें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई उसमें रोका नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस में अगर पढ़ाई की बात करें तो टाइम मिल जाता है, बट एक्चुअली बात ये है कि एकदम से आप बोलिएगा कि वहाँ एकदम पूरा पढ़ने लगे, हम काम कंप्लीट कर लें उसके बाद पढ़ें, तो ऐसा होता नहीं है। अगर आपका सीनियर जो है आपके ऑफिस में अच्छे लोग हैं तो ऐसा हो सकता है। बाकी मतलब ज़्यादातर ये है कि ऑफिस में पढ़ने से बाकी लोगों को भी क्या जलन होने लगता है कि अच्छा ये तो यहाँ से निकलना चाह रहा है, यहाँ से भागना चाह रहा है, तो ये एक अलग मतलब इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ आप ज़्यादा किसी को शेयर मत कीजिए कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम तैयार कर रहा हूँ या फिर ये मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एमटीएस में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी मतलब टैलेंटेड भी है, कुछ भी है, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद उतना मतलब मत बताइए कि हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, दिखाएंगे तो फिर आपको ही काम भी जो है ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। अपना बेसिक नॉर्मल चीज़ें रहिए। पढ़ाई वढ़ाई का मोबाइल से तो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है एकदम वर्क पूरा काम ही काम रहेगा, कुछ कुछ जगह पर हो सकता है। बाकी मतलब कुछ मंथ में हो सकता है काम रहे, कुछ दिन में काम रहे, कुछ बाकी टाइम आप फ्री रहे, तो इस टाइम में आपको यूटिलाइज करना होगा। आपको एक चीज़ मन में ठान लेना होगा कि हाँ हमको दूसरा एग्ज़ाम निकालना है, तो आप पढ़ाई कर लेंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत क्या होता है कि आप जब फ्री टाइम पूरा दिन आपका रहता है तो भी मतलब होता है कि हाँ पूरा दिन है तो भी पढ़ेंगे आराम से, और पढ़ाई वही 5-6 घंटा ही सही से हो पाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में भी रहकर आप 5-6 घंटा आराम से जो है निकाल ही लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो ये पढ़ाई ये सब हो गया, बाकी और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें जो है लगभग बता दी, और कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।